हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। तो आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल आएंगे, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पे हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि लाइट अपना डायरेक्शन क्या होती है, चेंज करती है। अगर से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। उसकी स्पीड में भी क्या होता है, डिफरेंस आते हैं। तो वो हमने थ्योरी में पढ़ा था। अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि लाइट का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। प्रैक्टिकली स्टार्ट करने के पहले आपके पास ये ग्लास स्लैब होना चाहिए, स्केल होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, डी होना चाहिए और इरेजर होना चाहिए, और ये आपके पास पिन होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट मस्ट है, आपके पास ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ग्लास स्लैब को ले लेंगे। ठीक है, ये ग्लास स्लैब को आपको पेपर के ऊपर ऐसे रखना है, वाइट पेपर ही लेना है आपको, वाइट पेपर के ऊपर रखना है। और इसकी जो है आपको एक बाउंड्री बनाना है, ऐसा ऐसा आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, बाउंड्री बनाएंगे। उसके बाद आपको ये ग्लास स्लैब हटा के यहाँ पे रख देना है। अभी हम लोग यहाँ पे डी लेंगे, डी को यहाँ पे रखेंगे। जो ये आपका ये पॉइंट दिख रहा है डी का, ये एकदम यहाँ पे बीच में रहना चाहिए। और ये जो लाइन है डी की, ये लाइन के ऊपर मैच होनी चाहिए। जो लाइन दिख रही है ये लाइन जो है पूरा ये लाइन के ऊपर मैच होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसा डी को रखेंगे और जहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। तो ये जो 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे हम लोग ऐसा एक डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद यहाँ से हम एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसा हमने क्या बना लिया, एक नॉर्मल बना लिया। तो ये जो 90 डिग्री था यहाँ से हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब वापस से यहाँ पे डी को रखेंगे स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री आपका ये है, देखिए। और यहाँ पे हम लोग एक एंगल लेंगे। एग्ज़ाम में आपको जो है 2 या 3 एंगल आपको लेने बोलेगा एग्जामिनर, तो आप जो है कोई भी एंगल ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे लेते हैं 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री आपको यहाँ से काउंट नहीं करना, 0, 10, 20, 30 आपको यहाँ पे नहीं बनाना है, आपको 30 डिग्री नॉर्मल से काउंट करना है। तो 90 से लेके 80 10 डिग्री हो गया, 80 to 70 20, 70 to 60 30 डिग्री। मतलब कि जो ये 60 डिग्री है वो हमारा क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे 30 डिग्री बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा एक एंगल को बना देना है, यहाँ से स्केल से ऐसा ड्रॉ कर देना है। तो आपकी ये जो हो गई 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है, यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट की रेस क्या हो रही है, यहाँ पे आ रही है। तो एंगल ऑफ आई, एंगल आई इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री हमारा आया। कितना आया, 30 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को वापस से यहाँ पे रख देंगे। ऐसा ग्लास स्लैब को वापस से ऐसा रख देना है, वापस से चेक करना बाउंड्री बराबर है हमारी, बराबर है ये। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए ये जो पिन है, मैंने पिन को लिया, येलो पिन लिया, एक पिन मैंने यहाँ पे लगा दिया। कहाँ पे लगाएंगे, ये जो लाइन दिख रही है इंसिडेंट रे, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, पिन को स्ट्रेट एकदम लगाना है। और ये दूसरी पिन मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लगाएंगे, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये पिन आपने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ग्लास स्लैब के यहाँ से देखेंगे, ये जो दोनों पिन जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएगी वहाँ पे हम लोग 2 पिन और लगाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसा 2 पिन लगाना है स्ट्रेट एकदम, ये आपको दिख रहा होगा, ये एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। अगर से आप इसको यहाँ से एक आंख बंद करके देखेंगे, ये जो दोनों पिन है आपको एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। जो येलो वाली पिन है और जो देखिए जो ब्लू वाली पिन है, एकदम आपको स्ट्रेट दिख रही है, एक ही लाइन में दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको 2 पिन लगाना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, जहाँ पे दोनों पिन लगाए थे यहाँ पे ऐसा डॉट लगा देना है। ये ग्लास स्लैब को भी ऐसा हटा देने का है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऐसे हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे ये दोनों पिन आपने ब्लू वाली लगाया था, ये जो पिन लगाए थे वहाँ पे ऐसा आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली पिन भी हटा दी अभी यहाँ से भी क्या बनाएंगे, हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मल बनाया था, यहाँ पे आपको मेजर नहीं करना है, जहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ऐसा ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बन गया नॉर्मल। अब देखिए इसका जो एंडिंग पॉइंट है और ये वाली लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों लाइन को हम लोग को क्या करना है, ऐसा मिला देने का है। इसको हम लोग मिला देंगे ऐसा। तो ये देखिए ये जो लाइट आ रही है ये कौन सी लाइट है, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है वो 30 डिग्री है। फिर
हमने सीखा था कि लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जो बाहर का मीडियम है वो कैसा है, एयर मीडियम, मतलब कि कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। अंदर वाला क्या है, ग्लास था, ये क्या था, ये ग्लास वाला मीडियम है। अंदर का मीडियम कैसा है, ग्लास का है। और ये कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। हम लोग ने पढ़ा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो लाइट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। और 3 रूल आपने देखा था, 3 यहाँ पे रूल्स हैं। वो आपने देखा था कि अगर से लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या कहाँ पे बेंड होगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे आ रही है, ये कौन सी रे हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए लाइट क्या हुई है, बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि लाइट अगर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो रही है, लाइट बेंड हो रही है, जो हमने रूल में देखा था। ठीक है, अब हम लोग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका एंगल चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऐसा आपको ये जो लाइन है, ये लाइन जो है नॉर्मल के ऊपर ऐसा आपको रख देना है स्ट्रेट। तो अगर से आप यहाँ पे एंगल चेक करोगे तो ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर कितना दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 20 डिग्री। ये कितना है, 20 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था, 30 डिग्री था। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी एंगल है, दिस इज़ द रिफ्रैक्शन एंगल। अब देखिए लाइट को जो है कैसे जाना चाहिए था, लाइट ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। तो लाइट ऐसा सीधी सीधी जानी चाहिए थी, ये जो दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन ऐसा, ये लाइट हमेशा हम लोग को ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन लाइट क्या होगी, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ लाइट ने अपना डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो आपने थ्योरी में किया था हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया, दिखा के बताया कि लाइट ने जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। फिर वापस से देखिए ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये बाहर का मीडियम कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, नेक्स्ट रूल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है, देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही थी, ये लाइट जो लाइन है देखिए नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, तो ये जो बाहर जो रेज जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस या एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शिफ्ट है, ये जो एक पैरेलल लाइन बनी है, ये हमेशा पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो लेटरल शिफ्ट हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए था लेकिन लाइट क्या हो रही है, बेंड होके हुए जा रही है। तो जो लेटरल शिफ्ट आया कितना आया है, 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्रैक्टिकल था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब कैसे होता है, हमने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि लाइट जो है कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। हमने वो प्रैक्टिकली ग्लास स्लैब के थ्रू करके हमने देखा यहाँ पे। तो एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, आपके एग्जाम में आएंगे। आपको ऐसे 3 एंगल लेना है, अभी हमने 30 डिग्री लिया, फिर आपको 45 डिग्री लेना है, 60 डिग्री लेना है, 70 डिग्री लेना है। जो भी आपको एंगल लेट करना होगा वो आप एंगल लेट करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।